Hello everyone, my name is Akib Siddiqui. Today I am going to teach you the refraction of light through prism. It is the video lecture for class 10th and lecture 3 for your reflection and refraction of light. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो पहले हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म है क्या। मतलब कि प्रिज्म के बारे में अगर देखें, कह सकते हो एक 3 डायमेंशनल 5 सरफेस ऑब्जेक्ट। इसकी शक्ल कुछ ऐसे आप लोग समझ सकते हो कि ये आपका प्रिज्म है, ट्रायंगल होता है ऐसे, और मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसा सिस्टम हमारे पास ऐसा कुछ होता है कि ये आप लोगों को फिजिक्स लैब में दिखाया जाएगा। इसका अपर सरफेस कुछ ऐसा होता है, हट टाइप का। तो आप लोग समझ सकते हो 5 सरफेसेस हैं। एक इसका बेस हो गया, 2 ऐसे वाले हो गए, ठीक है, दो ऐसे वाले हो गए, एक बेस हो गया, ठीक है, 3, एक आगे 4, एक पीछे 5। मतलब ये आगे वाला और ये पीछे वाला, और 2 ये हो गए और एक ये नीचे वाला। मतलब 2 और 2 साइड वाले और एक नीचे वाला। मतलब टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस आर 5। और इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हो सकता है आपका 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, डिपेंड करता है कि क्या यूज है, कैसे यूज करना है, कहाँ पे। तो अब देखिए हम लोग प्रिज्म को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। मतलब कि अगर हमने एक प्रिज्म को ड्रॉ किया 3 डायमेंशन, इसको प्लेन सरफेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लेते हैं एक रे ऑफ लाइट आई, तो आने वाली लाइट को हम लोग ऑब्वियसली क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। अब देखिए, दिस इज योर रेयर मीडियम एंड दिस इज योर डेंसर मीडियम। दिस इज फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज योर सेकंड मीडियम। हमें अच्छी तरह से पता है कि नॉर्मल लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल लाइन ही रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के केस में रेफरेंस पॉइंट का रोल अदा करती है। मतलब कि उसी से हम लोग एंगल डिसाइड करते हैं। तो नॉर्मल लाइन क्या होती है, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लाइन। अब हमारा सरफेस ही है तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा। मतलब कि एक लाइन अगर हम ऐसे खींच दें, इसको n1 नाम देते हैं, ठीक है। तो यहां से ये जो एंगल इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मल पे, इट विल बी कॉल्ड एज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एज वी आर गोइंग फ्रॉम, यहां पे मेंशन कर देते हैं कि रेयरर टू डेंसर जाने में लाइट कहां जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और डेंसर टू रेयरर जाने में आगे जाती है। ये चीज याद है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ये चीज क्लियर करी थी। अब इन स्पाइट ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, नाउ यहाँ पे अब दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गया, तो हम लोग यहाँ पे फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, एज इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इन स्पाइट ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल बेंड अवे फ्रॉम। दिस इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 2 रिफ्लेक्शन और 2 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे इनको I1 मेंशन कर दें और इनको R1 मेंशन कर दें, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग कह दें A और इस पॉइंट को कह दें B, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट आई तो नॉर्मल से अगर एंगल मेजर करेंगे, तो अगर इधर से देखा जाए तो ये वाला इंसिडेंट होगा, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इधर से देखा जाए तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से देखते हैं, क्योंकि रे को अगर इधर से भी भेजेंगे तो ये इसी पाथ को फॉलो करेगी। तो ये एक वेरिएबल है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं I2 और इसको ले लेते हैं R2, और ये हमारा क्या है, इसको A ले लेते हैं। ये पॉइंट A ना लीजिए, इसको लीजिए आप, इन पॉइंट को B और C ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ना होने पाए। ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब देखिए इनिशियल पाथ इसका ये था, लाइट का ऐसे जा रही थी, और एक्चुअल पाथ ये है। तो इसके हम बैक साइड को एक्सटेंड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और डेल हमारा क्या है, वो अगर डेल के बारे में बात करें तो डेल विल बी अवर डेविएशन। तो डेल हमारा क्या है, यहाँ पे डेविएशन है।
तो इतना आप लोग फिलहाल नोट करें। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग नेमिंग करेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट डेरिवेशन क्या होगा, ये होगा del 1, क्योंकि इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, ये मुड़ गई ऐसे, मतलब इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट और इट डाइवर्टेड इन दिस डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट विल बी योर del 1। और इसको जाना चाहिए था ऐसे, तो यहाँ पे ये इधर मुड़ गई, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा del 2। तो अगर एक ट्रायंगल बना ले, मतलब कि ऐसे बना ले, ये आपका del है और ये यहाँ पे del 1 और ये आपका del 2। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब कि del इज इक्वल टू del 1 प्लस del 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये ट्रायंगल की थ्योरम में से एक है, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। और इसे हम लोग बोल देते हैं ये, ठीक। अब देखिए बात आती है, अगर हम लोग ये इस वाले एंगल को अगर देखें हल्का सा, तो ये और ये एंगल क्या होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारा I किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, मतलब कि हमारा I1 किसके बराबर होगा, del 1 प्लस R1, del 1 प्लस R1। और यहां पे अगर I2 की बात करें तो ये del 2 प्लस R2 हो जाएगा। तो del 1 की अगर बात करें तो यहां से del 1 क्या निकल के आएगा, इधर जाएगा, तो del 1 विल बी इक्वल टू I1 माइनस R1, और यहां पे क्या होगा, R2 इधर आ जाएगा, तो del 2 कितना हो जाएगा, I2 माइनस R2, ठीक है। इट इज योर सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इस चीज को नोट करें। थोड़ा सा इधर की चीजें हम रफ करेंगे, और ये आपकी N2 है, मतलब ये N1 है तो ये N2 है, ठीक है। और ये इंसिडेंट रे है, और थोड़ा सा इन सब चीजों को भी रफ करेंगे। और यहाँ पे ऐसे हम लोग जगह बना लेंगे, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर थ्योरी, ठीक है। तो अब हमें del 1 मिल गया I1 माइनस R1, और del 2 मिल गया I2 माइनस R2, और del की वैल्यू क्या है, इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब del 1 प्लस del 2। तो यहाँ से del की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, del 1 की वैल्यू लिख लीजिए, सिंस del इज इक्वल टू del 1 प्लस del 2, थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा। del 1 की वैल्यू क्या होगी, I1 माइनस R1 प्लस del 2 कितना होगा, I2 माइनस R2, ठीक है। तो जरा इनको कंबाइन करके लिख लें, तो I1 प्लस I2 लिख लें, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके अंदर इनको प्लस करके लिख दो, ठीक है। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई, फोर्थ इक्वेशन। इसे ब्लॉक कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है, अगर हम यहां पे देखें तो इन तीनों का सम कितना होगा भाई, एक ट्रायंगल है, तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इनसाइड अ ट्रायंगल दैट इज योर इक्वल टू 180। तो क्या करेंगे, E प्लस R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इसको D दे दो। तो ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC R1 प्लस R2 प्लस E या E प्लस R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखिए एक आपकी क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इनका सम कितना होगा, मतलब कि एंगल A प्लस एंगल E विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, या आप कह सकते हो कि एंगल E प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी फिफ्थ हो गई, ये आपकी सिक्स्थ हो गई। तो ये चीज समझ में आ रही है, मतलब ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो आप लिख सकते हो इन क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ABDC, ABDC क्या होगा, वी हैव दिस, ठीक, मतलब एंगल E प्लस A विल बी इक्वल टू 180। तो यहां पे लिखोगे आप ऑन कंपेयरिंग fifth and sixth equation we got
इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करो तो देखो 180 की जगह पे 180 रखा हुआ है और ई की जगह ई रखा है और ए की जगह पे क्या रखा है R1 प्लस R2। तो कंपेयर करने से हमें क्या मिल गया, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपकी 7th इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको A की वैल्यू मिल गई, बस अब कुछ नहीं करना, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे R1 प्लस R, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ A, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन फोर्थ इक्वेशन, तो डेल कितना हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 की जगह क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। और फॉर मिनिमम डेविएशन, हमारा मिनिमम डेविएशन के लिए I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I होगा। यहां जब रखेंगे तो I प्लस I कितना हो जाएगा, डेल M टेंड्स टू डेल टेंड्स टू कितना हो जाएगा, डेल कहाँ चला जाएगा, किसकी तरह, किससे डिनोट करेंगे डेल को, डेल M से। तो डेल M कितना आएगा, इनकी जगह I1 पे, तो क्या आएगा ये I प्लस I माइनस A, तो डेल M इज इक्वल टू आएगा आपका 2I माइनस A। मिनिमम डेविएशन हमने निकाल दिया। ठीक, इस चीज को अपन लिख करना है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब इसे दरअसल हम ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे। आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करें और आराम से नोट करें, ठीक है। इसके अगर ग्राफ की बात करें, देखिए इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, सूखा नहीं है बोर्ड। ये है हमारा थोड़ा सा सूख जाने दीजिए इसको, ठीक है। इसको आप लोग फिलहाल नोट करिए। ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपका है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसी तरह बनाए ग्राफ आप लोग। और ये आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, एंड दिस इज योर डेल एम। यहाँ कमेंट कर दीजिए, ठीक। इस लेक्चर में आप लोगों के लिए इतना ही रहेगा, इसे नोट करें और ये लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट होगा।